हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक और कोडिंग एजेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अभी कुछ लॉन्च किया था। आई थिंक कि जिससे आप फ्री में काफ़ी सारे मॉडल्स यूज कर सकते हो। आई थिंक एक ही मॉडल फ्री में है, दो मॉडल फ्री में है, बाकी आप बहुत ही मिनिमल अमाउंट में पे मतलब यूज कर सकते हो। और अभी ही लॉन्च किया है, तो जब भी कोई चीज़ कोई कंपनी लॉन्च करती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड और लालच देते हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदा इसलिए है कि हम उसका यूज करके कुछ ना कुछ बिल्ड करें, है ना। ओके, सो बिल्ड करो। बिल्ड करना ज़रूरी है। नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये जस्ट टर्म चेंज हो गई है, और अब जो निकल के आई है टर्म वो आई है बिल्डर। अब बिल्डर का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डर का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग से आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन, डिप्लॉयमेंट, एवरीथिंग आप खुद करोगे। पहले फुल स्टैक डेवलपर होता था, फ्रंट एंड डेवलपर होता था, और बैक एंड डेवलपर होता था। अब इसका उतना क्रेज नहीं है। अब बेसिकली बिल्डर, और बिल्डर क्या करेगा, एआई के साथ सारी चीजें बिल्ड करेगा। जो एक फ्रंट एंड डिजाइन करता था, मतलब पहले क्या क्या रहता था, यूएक्स यूआई डिजाइनर अलग, मतलब वो पूरा प्लान बनेगा फिग्मा वगैरह में। और फ्रंट एंड डिजाइनर अलग, वो फ्रंट एंड डिजाइन करेगा। बैक एंड डिजाइनर अलग, बैक एंड डिजाइनर। फिर बैक एंड वाला फ्रंट एंड को कॉन्टेक्ट करेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। फ्रंट एंड वाला फिग्मा वाले को कॉन्टेक्ट करेगा, मतलब ये यूआई यूएक्स डिजाइनर को। कि मतलब कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। सो बेसिकली पहले डिपेंडेंसी ज्यादा रहती थी, है ना। और डिपेंडेंसी जब जब होगी, जितनी ज्यादा होगी प्रॉब्लम उतनी होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। और हमारा जो आईटी मजदूर मार्केट है इंडिया का, वो ऐसे ही चल रहा था, है ना। मजदूर इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग मजदूरी हैं। ओके, जब तक आप खुद का कुछ नहीं बनाते और किसी को प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ काम नहीं देते और प्रॉपर सैलरी नहीं देते, तब तक आप मजदूरी कैटेगरी में हैं। यस, मैं भी मजदूर हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली आप लोग भी मजदूरी होंगे, है ना। सो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और ये गेट एंड टेक बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है, प्रॉपर रियलिस्टिक तरीके से, है ना, सारी चीज़ें मैं बात करता हूँ। सो ये मैं ओवर द टाइम बात करता रहूँगा, और चलते हैं। सो ये आपका अपना चैनल है, कुछ मैं एआई की वीडियोस डालता रहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक रहते हैं। और आप मतलब मेरे में फेक वेक का कुछ काम नहीं रहता, आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा हमेशा एक ही चीज़ रहती है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसको आप ओपन चैलेंज कर सकते हैं, ओपनली वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज की यार, एआई क्यों करना है, मतलब एआई हमें लेजी बना रहा है क्या? बिल्कुल बना रहा है लेजी, है ना। लेजी बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, सारा चीज उसी पर डाल रहे हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई हम एआई लीड हैं अपनी कंपनी में, तो एआई को आप लीड कर रहे हैं, आपको एआई लीड कर रही है, ये आपको सोचना है ना। दस ओपन क्वेश्चन टू एवरीवन, टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो गेट के बारे में भी वीडियोज आएंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज आएगी, कैसे जो 6-7 महीने हैं उसको प्रिपरेशन को जबरदस्त तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें आएंगी। एक प्लेटफॉर्म भी आई थिंक मैं लॉन्च करूंगा। फुल फ्लेश अगर लॉन्च नहीं हो पाता तो गेट स्पेसिफिक में लॉन्च कर दूंगा, जिसमें क्वेश्चन ऑफ द डे, कुछ थ्योरी थ्योरी कुछ ना कुछ बहुत सारे यूजफुल कंटेंट रहेगा कि आप 50-60 मार्क्स इजीली ला पाओ, है ना। इजीली मतलब इजीली, अब वो इजी कितना इजी होगा, इजी करने के लिए वो लड़का कितना बिजी होगा, जब मामला निजी होगा, है ना। जब मामला निजी होगा, वो बहुत ज्यादा बिजी होगा, तब उसके लिए सब कुछ इजी होगा। सो वो वाली बात मैं करता रहूंगा। चलो चलते हैं। सो एक और कोडिंग एजेंट है, ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली। मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ कि मेरी स्क्रीन प्रॉपरली शेयर्ड है। यस, क्लाइन, है ना। क्लाइन का काफी ये ओपन सोर्स है बेसिकली। ओपन सोर्स मतलब कि आप इसका कोड वगैरह देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 64.3 के स्टार है। स्टार का मतलब ये होता है कि जब जैसे आप अपनी प्रोफाइल खोलते हो, सो यहाँ पे आपने जो भी स्टार कर रखा है ना, वो रेपो सारी आ जाती हैं। और उसका फायदा ये होता है कि आपको कुछ भी रेफरेंस लेना है तो आपको बार बार उस रेपो को कहीं से बुकमार्क नहीं करना पड़ेगा। सो इट जस्ट काइंड ऑफ बुकमार्क, और स्टार के फॉर्म में ये यहाँ पर रहता है ना। और अगर किसी ने गिटहब का यूज नहीं किया भाई, गिटहब का यूज जरूर करो, है ना। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? हैं, फोर्थ ईयर के बाद गेट की तैयारी भी करने लगे हैं और गिटहब नहीं जान रहे हो? ना बाबू, ऐसा नहीं चलेगा। मजाक कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी फ्रेंडली तरीके से मजाक में बोल देता हूँ, क्योंकि
मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, है ना। सो यहाँ पे कोड बेस आपको चाहो तो क्लोन कर सकते हो, है ना, फोर्क कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, जो भी करना चाहो। और फोर्क और क्लोन में क्या डिफरेंस होता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो एक इंटरव्यू का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और बहुत ही जल्द मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इंटरव्यू स्पेसिफिक होती हैं वो भी मैं बताते रहूंगा, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं गेट एंड टेक पे। ओके। सो क्लाइंट ने बेसिकली क्या करा है, इसका रेपो चाहो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो मेन पॉइंट है वो क्लाइंट ने अपना पास रिलीज करा है, लॉन्च किया है बेसिकली, है ना। और 3-4 दिन पहले किया था, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। ओके। सो क्लाइंट पास के नाम से है, लर्न मोर करना है आप कर सकते हो। मैं डायरेक्ट साइन इन करता हूँ। ओके। ओके, आई थिंक मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है। सो इसमें अगर आपको इंस्टॉल करना है क्लाइंट वगैरह, साइन इन आप कर ही लोगे, इतना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना होती है वो, है ना। सो यहाँ पे अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कॉपी करोगे, इंस्टॉल कर लेना, मैं बताता हूँ। और क्लाइंट को अगर आपको यूज करना है बेसिकली आईडीई में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, वी एस कोड इनसाइडर, दोनों का क्या डिफरेंस है दोनों आप लोग यूज करके देख सकते हो, मैंने यूज नहीं किया है। कर्सर अगेन एक एआई कंपनी है जो अभी हाल में ही मतलब स्पेस एक्स ने खरीदी है, एलोन मस्क ने। 60 बिलियन, बी लगा है, कैपिटल वाला, स्मॉल वाला भी नहीं है ना। स्मॉल वाला कोई बिलियन ही मतलब होता है, बट जैसे हम बिट्स और बाइट में कई बार लिखते हैं ना, तो बिट्स को हम स्मॉल बी में लिखते हैं और बाइट्स को हम कैपिटल बी में लिखते हैं। ओके। जेट ब्रेन्स आपका पाइचाम वालों का है, सो वो यूज कर सकते हो, उसमें भी क्लाइंट चल जाएगा। और भी इन्होंने आई थिंक मेंशन नहीं किया है, बट आई थिंक इनका एक्सटेंशन रहता है, सो आप बहुत सारी चीज़ों में चला सकते हैं ना। ए पास कितने का है, क्या कैसा है, आई थिंक सस्ता ही है, $1 का चल रहा था। अभी मैं देखता हूँ प्लान अगर होगा, जैसे मैंने भी 2 प्लान ले रखे हैं इनकी, $1 $2 के थे आई थिंक, 1 पॉइंट कुछ जीएसटी वगैरह, है ना। सरकार को तो बैठे बैठे जीएसटी चाहिए ना भाई। सो क्लाइंट का मंथली पास है बेसिकली, इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स रहते हैं। वो मैं अभी बताऊंगा, मेरी एक्चुअली लिमिट रीच हो रखी है, तो मैं टेस्ट करके तो आई थिंक नहीं दिखा सकता, बट जितना होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, है ना। सो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लेना है वो मैं अभी बताता हूँ, कोई इश्यू नहीं है ना। बहुत ही आसान होता है, जब आपको कुछ भी समझ में ना, ओपन कोड खोलो, उसको सब कुछ बोलो, वो कर देगा, है ना, सिंपल। वीडियो में जस्ट इसलिए बनाता हूँ कि भाई सारी चीज़ों को मैं अवेयर कर सकूँ, है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ में वीडियो में नहीं बता सकता, तो वो आपको खुद ही करनी है। मैं एक रास्ता दिखा सकता हूँ, रास्ते पे चलना आपको है। ओके, चलोगे ना, चलेंगे भाई, क्यों नहीं चलेंगे। ओके। सो स्विच टू ईयरली, भाई हमें ईयरली नहीं, मैं तो जस्ट टेस्ट करने के लिए था, तो ये है क्रेडिट्स वगैरह। अगर इनका 2 प्लान रहते हैं बेसिकली, अभी तो इन्होंने ये निकाला है पास वाला। पास में क्या रहता है, आपको आपको अमाउंट देना है, और आपको महीने का रहेगा जो भी लिमिट्स वगैरह रहेगी, है ना, जिस हिसाब से इसमें यहाँ पे लिमिट है, ये सब वीकली, मंथली और 5 आवर लिमिट। क्रेडिट्स में इनका पे एज यू गो रहता है, जिसमें आप एपीआई की मतलब कॉस्ट को आप गए वो करते हो, है ना। एपीआई की कॉस्ट आप पे करते हो बेसिकली। ओके। सो यहाँ पे आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, बट एपीआई हमेशा कॉस्टली रहता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि भाई आप प्लान लिया करो। प्लान इन द सेंस की जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है बेसिकली, जो $2 तो नहीं है, $10 ही ऑलमोस्ट, है ना। $2 तो प्रमोशन अमाउंट है। ओके। बिलिंग्स वगैरह आप चाहो, ये मैंने अपना कार्ड वगैरह यूज कर रखा है ना। सो आई थिंक हाँ, ये मेरा $2.2 लगा था, और मैंने कब लिया था, अच्छा 30 को लिया था, फिर वीडियो 5 तारीख को क्यों बना रहा हूँ पता नहीं। सो ये मैंने बहुत सारी चीज़ यूज करी है, इनका ये वाला फ्री है। सो अब चलते हैं भाई क्लाइंट पे, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और अब मैं चलता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, है ना, इसको ऊपर कर देता हूँ। अब चलता हूँ अपने टर्मिनल पे। बहुत सारे टर्मिनल मैंने ऑलरेडी खोल रखे हैं, बट मैं चलता हूँ जिस पे मेरी कोई ज़रूरत है, इसको ठीक है, इसको ऊपर ही नीचे रहने देते हैं, कोई इशू नहीं। आई थिंक इसको नीचे कर देता हूँ। ओके। और मैं अपने आप को भी कहीं ना कहीं बिठा देता हूँ। ओके। सो जो मैंने कॉपी करा था क्लाइंट का, वैसे ऑलरेडी आई थिंक मैंने क्लाइंट कर रखा है, बट आप करोगे तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इंटर करोगे तो आप दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनपीएम पैकेज रहता है जो टाइप स्क्रिप्ट वगैरह का रहता है, उस पर एनपीएम। एनपीएम बेसिकली हमें पब्लिश करना पड़ता है एक पैकेज बना के अपना पूरा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इन द सेंस की रेपो, रेपो इन द सेंस की भाई जिस जो हमारा को इंस्टॉल कर पाए, है ना, बिना हमारा सोर्स कोड देखे हुए, तो वो पैकेज बनाना पड़ता है। और आपको अगर पता होगा, आई थिंक 2-3 महीने पहले एंथ्रोपिक का जो क्लॉड कोड सीएलआई का कोड है, वो आई थिंक 5 लाख लाइन का कोड था, 5,12,000 लाइन का कोड था, आई थिंक 512 के बोल सकते हैं हम लोग।
सो वो लीक हुआ था। वो इंटेंशनल था, अनइंटेंशनल, अनइंटेंशन था पता नहीं। बट क्या होता है कि आजकल क्या है ना भाई, एआई ना आपको 1-2 घंटे में इतना कोड जनरेट कर देगा, इतना कोड जनरेट कर देगा, इतना कोड जनरेट कर देगा कि आप सोची नहीं होगी आपने, है ना। ये ये कहीं का डायलॉग है जो भी है। सो प्रॉब्लम अब वो वाली नहीं रही कि भाई कोड हमें लिखने में बहुत सारे इश्यूज होगी इसलिए हम सोर्स कोड को पब्लिकली नहीं करते हैं। प्रॉब्लम अब कहाँ रही है, प्रॉब्लम अब कहाँ पे ट्रांसफर हो गई है, प्रॉब्लम यहाँ पे ट्रांसफर हो गई है भाई, आर्किटेक्चर आपका क्या होगा, बेसिकली सिस्टम किस वे में इंटरेक्ट करेगा, कितना सिक्योर रहेगा, क्योंकि बाइप कोडिंग इज गॉन, है ना, बाइप कोडिंग इज खत्म। वाइब कोडिंग से आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, वाइब कोडिंग से आप मिनिमल चीज अचीव कर पा रहे हो, इन द सेंस कि आपने पोर्टफोलियो बना लिया, आपने वेबसाइट बना ली, बट वो वेबसाइट फंक्शनल नहीं है, वो सिक्योर नहीं है ना। आपने थोड़ा बहुत डिप्लॉयमेंट सीख लिया, सो वाइब कोडिंग इज डेड। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बेकार चीज थी, वाइब कोडिंग अपने टाइम पे अच्छा था। टोकन मैक्सिंग खत्म। टोकन मैक्सिंग इन द सेंस कि भाई कंपनी ने भर भर के फ्री में इतने क्रेडिट दिए, इतने वो दिए हैं भाई, 500 मिलियन ले लो, है ना, 500 मिलियन क्रेडिट ले लो, टोकन बेसिकली, है ना। सो वो वाला एरा भी खत्म है। देखो क्या होता है ना कि चीजें बदलती हैं, वक्त बदलता है, बदलाव आता है ना। जब बदलता है वक्त, जब बदलता है वक्त तो सब कुछ लगता है सख्त सख्त। तो जैसे ही क्लाइन इंस्टॉल हो जाएगा, आप क्लाइन टाइप करोगे, होपफुली मेरा लैपटॉप स्टक ना करे यार, ये मैकबुक पे पता नहीं कितना काम करता हूँ तो भर जाता है पूरा। ओके, सो आई थिंक मैंने लॉग इन कर रखा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं हाई करके देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कैसे क्या करना है। ये क्या रहा। ओके, लिमिट रीच। सो मैं लॉग आउट करता हूँ बेसिकली, है ना। मैं लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट नहीं हो रहा है क्या। देखो थोड़ा सा आई थिंक अगर टाइम वगैरह लग सकता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें रियल टाइम में कर रहा हूँ। किलाइन मैंने फर्स्ट टाइम ही यूज किया था, थोड़ा बहुत किया है, बट किलाइन को मैंने ओपन कोड में यूज किया है, उनका एपीआई। लैपटॉप तो मेरा हीट करने लगा है, बट कोई इशू नहीं है। ओके, सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा ट्रिक करता हूँ। अकाउंट पे मैं जाता हूँ। ओके, अकाउंट पे आप जाओगे बेसिकली, जिसमें दिख रहा है पर्सनल अकाउंट, ईमेल आईडी वगैरह, और ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। चेंज मॉडल, चेंज अकाउंट, चेंज प्रोवाइडर आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप प्ले करना है ना, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चेंज अकाउंट पे करता हूँ बेसिकली, और जैसे ही मैं चेंज अकाउंट पे क्लिक करूँगा, क्लिक भी नहीं हो रहा है क्या। चेंज मॉडल पे तो चेंज हो रहा है, बट आई वांट कि चेंज अकाउंट, इसलिए तो बेकार लगता है कि सेटिंग, प्रोवाइडर, क्लाइंट पास, मोड ऑटो अपडेट, मॉडल मोड। ओके, शो एमसीपी स्किल रूल्स टूल प्लगइन एजेंट्स हुक्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक अगर कुछ नहीं होगा तो मैं कुछ तो करूंगा। पर लॉग आउट की क्या दिक्कत है यार, साइन आउट लिख रहे हैं क्या ये लोग। अकाउंट पे तो अकाउंट, इनका पता नहीं सीएलआई क्या है। कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा समय दो, कोई दिक्कत नहीं, अपन करते हैं ना, ओपन कोड निकालता हूँ मैं। ओके, मॉडल चेंज करता हूँ। बिग पिकल ये सब फ्री में है बेसिकली, है ना, ओपन कोड पे मैं 1 भी रुपये नहीं अभी दे रहा हूँ, दिए हैं पहले तो, उनका एक पास आता है गो करके, उसमें दिए हैं। अनइंस्टॉल क्लाइन एंड क्लियर ऑल डेटा, लॉग आउट, एवरीथिंग ये करेगा, है ना, बेसिकली करेगा, फिर मैं फ्रेशली क्लाइंट इंस्टॉल करता हूँ, कोई इशू नहीं है यार, है ना, हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ कि क्लाइंट का एक नया अकाउंट खोलता हूँ, मतलब नया नया अकाउंट से बेसिकली साइन इन करता हूँ, एडमिन वाले को मैं लॉग आउट कर देता हूँ।
ओके। और अगर कुछ भी आप की वगैरह मेरी देख पाओ ना, तो मैं रोटेट कर देता हूँ, तो दिक्कत लेने की कोई बात है नहीं है बेसिकली। सो मैं अपने एक और अकाउंट यूज करता हूँ। कुछ छुपा के क्या, डेटा सारा लीक ही हो रखा है ना। आप लोगों को क्या लगता है कि डेटा लीक नहीं है? अरे यार, मोबाइल तो मेरा दूर रखा है। उसको बैक करता हूँ मैं। अब मेन अकाउंट से कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। तुम जाए जिंदगी बातें बन गई। आप लोग ऐसे ऐसे आराम से रजिस्टर कर सकते हैं ना, बहुत इजी प्रोसेस होता है बेसिकली, पर्सनल यूज करना है। अरे यार, ये क्यों है? अब देखो, है ना, जैसे ही मैंने नया अकाउंट ओपन करा, ओके, तब तक एक चीज और मैं देख लेता हूँ यार। एक तो ये कहीं से हाइड वाइड नहीं होता है क्या ये? ऊपर नीचे करना पड़ रहा है इसको। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस परमिशन मांग रहा है। अरे क्लाइंट का बोला है यार, क्या कर रहा है? फाइंड क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट को फाइंड कर रहा है। सो आप अलाउ वंस में जब तक परमिशन दिया है तब तक इसको देखता हूँ, तो ईयरली आप ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट क्लाइंट फर्स्ट मंथली 4.99 मंथ्स। ये देखो, ट्रिक देखा करो आप लोग, है ना, मतलब कंपनी वाले जो प्ले करते हैं ना, वाई गॉड, मतलब तरीके से प्ले करते हैं। फर्स्ट मंथ प्लस 0 प्रोसेसिंग फीस, लो कॉस्ट। ओके, फर्स्ट मंथ लिखा है। मतलब कई बार हम लोग देखते नहीं, ये लोग लिखते हैं, ऐसा नहीं है, मैं कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ भाई, ये लोग लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं उसको। ओके। अगर आप सिलेक्ट करोगे स्किप नाउ कंटिन्यू चेकआउट सिलेक्ट करोगे, तो देखते हैं क्या आता है। इसे सिलेक्ट ये वाला ठीक है, चेकआउट पे करना चाहो तो कर सकते हैं। और 524 मतलब वो $4 है। उसके बाद देन 1,000, मतलब $10 अराउंड लगेंगे आपको, जो कि मैं बिल्कुल पे नहीं करने वाला हूँ। मैं इसको क्लाइंट के थ्रू जाऊंगा और देखता हूँ। अभी मतलब देख सकते हो आप, कोई भी एपीआई की वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा एक फ्रेश अकाउंट है बेसिकली, है ना। अब $4 भी हम क्यों दें? अगर इनका कुछ प्रमोशन चल रहा तो वो हम यूज करेंगे ना। क्लाइन क्लाइन क्लाइन, थोड़ा सा वेट करना है यार, सॉरी। क्या होता है ना, मैं ऑन द टाइम करता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या प्रिपरेशन करना है, मतलब बताना है आपको, दिखाना है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है मे बी, बट थोड़ा सा आप लोग 2x वगैरह हम देख सकते हो, है ना। सो एक तो बहुत सारी चीज़ों को स्कैन कर रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ कि कुछ तो जुगाड़ लगाता हूँ यार। क्लाइन का कुछ तो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही होती है, जब हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को पहले से सेटअप करके रखना चाहिए। दैट्स माय मिस्टेक आई थिंक, बट गलती भी तो इंसान ही करता है ना भाई। कि हम करते हैं गलती तो तुम्हारी क्यों है जलती। मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। थोड़ा सा फन वे में, है ना, थोड़ा सा रहो फन, थोड़ा सा रहो फन वे, और बना देंगे पूरा रनवे। सो प्रोवाइडर तो ठीक है यार, बट सेटिंग्स, सेटिंग्स से ज़्यादा अकाउंट, कॉम्पैक्ट तो नहीं करना अकाउंट। फिर अकाउंट में ना चेंज अकाउंट पे क्लिक होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? चेंज प्रोवाइडर, प्रोवाइडर चेंज नहीं करना है, ठीक है, वो कोई दिक्कत। प्रोवाइडर में तो क्या है, क्लाइंट पास डाल रखा ना, ऑथ करंटली, अच्छा इस पे करते हैं, हाँ हाँ, ओके। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं इसको स्टॉप ही रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगर अगेन, मैंने सब्सक्रिप्शन इन सी कॉन्फ़िगर अगेन पे क्लिक करता हूँ, तो ब्राउजर पे ओपन हुआ अब, है ना, मैंने कंफर्म करा। ओके, अब नया अकाउंट ओपन हुआ है बेसिकली, है ना। सो अभी उस पे सब्सक्रिप्शन चालू नहीं है बेसिकली। क्लाइंट पास, प्रोवाइडर क्लाइंट पास है, GLM 5 JDI का है। JDI पे एक और वीडियो बनाऊंगा, अभी तुरंत ही बनाऊंगा, मतलब जल्दी बनाऊंगा बेसिकली। एक्स्ट्रा हाई इसमें थिंकिंग लेवल है बेसिकली, एक्स्ट्रा हाई कर देता हूँ, मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए। सो यहाँ पे अगर मैं अकाउंट का अपना देखूँ, तो अब ये वाला देखो, नया अकाउंट आ चुका है ना। नए अकाउंट में कुछ नहीं, तो अगर मैं हाई करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। ये आता है कि भाई क्लाइंट सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने क्लाइंट पास का सब्सक्रिप क्लाइंट पास एज ए प्रोवाइडर आपने सिलेक्ट करा है, तो भाई क्लाइंट पास का आपको पास चाहिए। अब ये बोल रहा है ना,
ये बोल रहा है कि क्लाइंट पास CLI वाला अगर आपको लेना है तो इसको कॉपी करो, है ना। इसको कॉपी करो और ले जाओ, कॉपी करके छोड़ देना, तो कॉपी ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैसे आप कंट्रोल C भी यूज कर सकते हो, है ना। सो इसको मैं जैसे ही पेस्ट करता हूँ फिर देखते हैं क्या आता है। बूम, ये आ रहा है ना 209, पहले कितना आ रहा था, 400 कुछ। दिखाऊं क्या, ये आ रहा है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट प्लान करके जाऊंगा। तुम जो आए जिंदगी में, अच्छा हाँ वो लग गया यहाँ पे कोड एक्चुअली, बट पहले नहीं लग रहा था। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। ओके। सो 209, 209 इन द सेंस की ऑलमोस्ट 2.2 समथिंग डॉलर, है ना। सो आप इसका यूज कर सकते हो, 1 मंथ के लिए है। और एक काम करना भाई, आप क्रेडिट कार्ड वगैरह अपने यूज करो ना, तो उसको यूज करने के बाद तुरंत कैंसिल कर दिया करो। और आपको फर्दर मंथ में नहीं करना है, क्योंकि अगले महीने से जो आपका बिल लगेगा वो लगेगा $10। $10 का मतलब ऑलमोस्ट 1000+ रुपीज कुछ, क्योंकि GST वगैरह दुनिया का प्रोसेसिंग फीस वगैरह होती है ना। अब भाई ये तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यूज करके तो उसको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिमिट एग्जॉस्ट कर दी है। मैंने 2 अकाउंट ऑलरेडी ले रखे हैं, मैं इसको क्यों 200 रुपये दूं। क्योंकि इसका ना, एक चीज़ और बताऊँ ऑनेस्टली, कि इसका GLM 5 जब मैंने यूज करा तो यार क्या हुआ कि बहुत जल्दी मतलब टोकन खा रहा है। GLM मॉडल खुद ही ज़्यादा टोकन खाता है। तो आप बहुत सारे और मॉडल यूज कर सकते हैं ना। एक एक दो मॉडल इसमें फ्री हैं, वो मैं देखता हूँ एक्चुअली, है ना। सो क्लाइंट, पर्टिकुलरली क्लाइंट में यूज नहीं करता, कतई बेकार CLI लगता है मेरे को, है ना। सो इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जस्ट मैं इस पे पूछता हूँ ओपन कोड से। ओपन कोड को मैं पहले तो स्टॉप कर देता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ। ओके, क्लाइंट मतलब आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लोगे उसके बाद आप यूज कर सकते हो, बट क्लाइंट का यहाँ पे यूज करना बिल्कुल बेकार है। कोई दिक्कत है आप ओपन कोड से पूछ लेना, बट मैं ये पूछ रहा हूँ इसको कि भाई एक दो मॉडल इसमें जो फ्री हैं वो कहाँ हैं। ओके, ओपन कोर मॉडल, बिग पिकल बेसिकली आई थिंक GLM 4 पॉइंट समथिंग कुछ है, जो ओपन कोर ने अडॉप्ट कर रखा है, बट फ्री में है। और डेली डेली टास्क के लिए, A to Z टास्क के लिए सही है हमारा, है ना। इससे मैं पूछता हूँ क्लाइंट पास हाउ मैनी मॉडल्स वी हैव। ओके। सो थोड़ा सा मजा लो, है ना, प्रोसेस का मजा लो। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बट वो समझ जाएगा, है ना। ओके। सो यहाँ पे मैं AI को लीड कर रहा हूँ, बट ज़्यादातर केसेस में AI आपको लीड करती है, हाँ ध्यान रखना। AI ही लीड करेगी, आप लीड ही नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हैंड में नहीं रहेंगी, है ना। जब हमारे हाथ में नहीं होगे तो फिर कैसे हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अगर कोई मेरे को एक चीज़ बताए कि यार जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैकबुक मेरा बहुत हीट करता है। सो ये हीट को कैसे मैं बीट करूँ, है ना। क्योंकि अब तो मौसम भी सही हो गया है, मजाक कर रहा हूँ। यार ये कितना स्लो चल रहा है। नहीं नहीं, इसको भाई मैं कैंसिल करता हूँ, मेरे को इतना टाइम थोड़ी ना देना है। क्लाइंट पास में मैं जाता हूँ। एक मॉडल इनका फ्री है बेसिकली, वो यूज करना है मेरे को। क्लाइंट पास, क्लाइंट पास, आई थिंक डॉक में जाता हूँ मैं बेसिकली। और क्लाइंट पास पे मैं गया, डॉक्स में सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है, वो काफ़ी सही रहता है बेसिकली। ओके। सो देखो क्लाइंट पास में इनके ये वाले मॉडल हैं बेसिकली, है ना। ये सारे मॉडल हैं। यहाँ पे API की डाल के आप लोग यूज भी कर सकते हैं, और API की आप डाल के किसी भी और में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे क्लो कोड में, ओपन कोड में, ड्रॉड में, फैक्ट्री CLI में। उस पर भी आऊँगा मैं, है ना। धीरे धीरे आते रहेंगे बहुत सारे वीडियोज। सो एक सेकेंड में देखता हूँ, इज देयर एनी मॉडल फ्री, मतलब देखता हूँ कोई मॉडल अगर फ्री हो। वैसे आपको देखो यहाँ पे पूरा गाइड कर रखा है, कर्ल कमांड दी हुई है। यहाँ पे आप अपनी API की डालोगे जो कि वैलिड होगी, मतलब आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा उस चीज़ को, क्लाइंट पास को, है ना। सो यहाँ पे आप मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये वाला जब भी आप रन करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। और ये ओपन कोड को बोलोगे कि भाई ओपन कोड में कॉन्फ़िगर कर दो, और भी CLI होती है उसमें कॉन्फ़िगर कर दो, वो करेगा।
आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप आराम से उसको टैकल करोगे, है ना। ये प्राइसिंग वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्लाइंट पास कॉस्ट इट्स नॉट फ्री। ओके 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 ओके। सो आई थिंक इन्होंने एक चीज लॉन्च करी थी, मैं एक चीज देखता हूँ एक्स पे। एक्स काफी अच्छा है बेसिकली, मतलब बिल्डर्स वगैरह के लिए, बिल्डर्स में बोल रहा हूँ बट हाँ बिल्डर्स के लिए। क्लाइन में देखता हूँ। क्लाइन का बेसिकली सीएलआई उतना मजेदार नहीं, अगर जिसने यूज करा है उसको अच्छा लग रहा है तो मैं कोई ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को इनका जो पास है उसका यूज करना था। यूज किस लिए करना था कि भाई थोड़ा सा सस्ता है, 200 रुपये का, तो उसका मैं पर्टिकुलर यूज करूँ, है ना। और थैंक यू फॉर पार्टनरशिप। अरे एक मॉडल इन्होंने फ्री लॉन्च करा था, मैं एक सेकंड देखता हूँ। चेक पूल साइड एंड मिनी मैक्स M3H फ्री। ओके सो आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो है, बट ज़्यादा वीडियो ऐसे ही आएंगे क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें मैं यहीं पे करके बता रहा हूँ आपको। ओके सो पूल साइड का इनका कुछ क्यों नहीं आ रहा है, जस्ट मिनट। मैंने भी तो आई थिंक करा था वो पोस्ट, उसमें कुछ तो रिप्लाई करा था मैंने। ग्रेट वर्क लाइन, हाँ ये है। सो ये वाला मॉडल बेसिकली इनका फ्री है। और बहुत सारी चीज़ें ना आपको ट्विटर पे पता चलती रहती हैं, इसलिए चाहो तो आप ट्विटर और थोड़ा बहुत यूज करना शुरू करो। मिनीमैक्स ऑन क्लाइन पास नॉट फ्री। ये देखो, फिर ये देखो, पूल साइड फ्री है यार लगुना वाला। पूल साइड पे एक और वीडियोस बनाऊंगा मैं, वो बेसिकली अच्छे मॉडल दे रहे हैं धीरे धीरे, है ना। मिस्टर एआई, बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब नोटेड थैंक्स सो दैट टू पूल साइड मॉडल्स ऑन क्लाइन, हाउ वी कैन यूज इट, शो मी कर्ल कमांड एंड रिस्पॉन्स। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा फास्ट टाइप करने की कोशिश कर रहा था बट होता नहीं मेरे से फास्ट टाइप। फास्ट टाइप फास्ट ट्रैक। ओके सो देखो ये कर्ल कमांड दे रहा है, एपीआई दे रहा है, और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, बट पूल साइड इज फ्री, वाई एपीआई की नीडेड। हाँ ऑब्वियसली क्यों चाहिए जब आपका पूल साइड फ्री है तो। क्लाइंट में फ्री है बेसिकली, वो उनका पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी फ्री है। अल्टरनेटिव यू कैन बोल से डायरेक्टली एपीआई ओपन राउटर। गुड क्वेश्चन, मॉडल इज फ्री नॉट टोकन कॉस्ट, बट क्लाइंट एपीआई स्टिल रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेट फॉर रेट लिमिटिंग एंड अब्यूज परमिशन। अच्छा ओके, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने रेट लिमिट और कोई अब्यूज ना करे उस एपीआई को, तो उन्होंने वो एपीआई की रिक्वायरमेंट डाला है, बट हाँ आप एपीआई की क्रिएट करके कर सकते हो। एपीआई की कैसे क्रिएट करना, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहता है कई लोगों के लिए। सो आपको कुछ नहीं करना है। ओके सॉरी नॉट क्लाउड, क्लाइंट पे जाना है बेसिकली। क्लाइंट पे जाके आपको लॉगिन करना, मेरा ऑलरेडी लॉगिन था। अकाउंट पे जाओगे आप लोग, एपीआई की यहाँ से आप एपीआई की क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी नाम डालोगे हो जाएगा क्रिएट। कॉपी कर लेना एक बार, नहीं तो आपको दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। आप आई थिंक काफ़ी बार क्रिएट कर सकते हो बट मैंने ज़्यादातर क्रिएट एक ही दो बार किया है। ओके सो आई होप कि आप लोग क्लाइन पास का यूज करोगे। 200 रुपये में आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये वैल्यू के टोकन आप यूज कर सकते हो, है ना। सो आप चाहो एक दो अकाउंट और कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट मतलब क्लाइन का सीएलआई मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। आप यूज करना चाहो डेफिनेटली करो, इनका बहुत सारी चीज़ें हैं, आईडी है, इनका खुद का आईडी भी है क्या, एक्सटेंशन है आई थिंक। सो अब आई थिंक मेरा लैपटॉप काफ़ी स्टक कर गया है और थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा है। आईडी तो ये सॉरी सीएलआई है, आईडी भी है इनका शायद, हाँ आईडी ये मैंने ट्राई नहीं किया, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं भी शायद शायद ट्राई करूंगा। सीएलआई मज़ा नहीं आया बट ये थोड़ा इम्प्रेसिव आई थिंक लग रहा है कुछ, है ना, क्योंकि आपको हमेशा ये देखना है कि भाई एआई बहुत सारा तेज कोड जनरेट करता है, तो कोड में क्या जनरेट हो रहा है क्या हो रहा है थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब एरर फिक्स करो ना, बग फिक्स करो, तब आपको इजी हो ट्रैक करना, है ना, एसटी के, है ना।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आप यूज कर सकते हो, जो कि जिससे आप एजेंट्स वगैरह बना सकते हो, इनबिल्ट रहता है क्लाइंट पास। डॉक्स मोर में आप देख सकते हो, स्पेस ड्राइव एंटरप्राइज, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप यूज कर सकते हो। कैरियर वगैरह देखना चाहो वो भी देख सकते हो। ओके। सो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी सारा चीज़ें पता चली होंगी, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, आप ओपन कोड खोलो, फ्री में बिग पिकल चूज करो और उसको पूछो, उसको बोलो, आराम से बोलो, प्यार से बोलो, गुस्से में बोलो, समझा के बोलो, जैसे बोलना है बोलो, काम निकालो उससे, बेहतरीन करो। और जो आप कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हुआ क्या है। कोड को रटना नहीं है, बट एक्चुअली आपको एग्जीक्यूशन फ्लो पता हो, ताकि जब भी कोई आपके सॉफ्टवेयर में, आपकी वेबसाइट में, आपकी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाओ, है ना। सो एक आई थिंक किसी ने कोट लिखा था कि पहले क्या होता ना कि आई थिंक जो लाइनेक्स के फाउंडर हैं उन्होंने लिखा था कि टॉक इज चीप, शो मी द कोड। मतलब उस टाइम, मतलब 2002, उस टाइम बेसिकली कोड लिखना कितना मुश्किल होता था, है ना। हम लोग मतलब कोचिंग पढ़ते थे टीचरों के यहाँ, जा जाके टीचर्स पढ़ाते थे ऑफलाइन, है ना, फीस बहुत रहती थी। फिर जाके ऑनलाइन शुरू हुआ, है ना। बहुत सारा आई थिंक एक भोपाल के सौरव शुक्ला सर हैं, वो लेजेंडरी है, मतलब माने जाते हैं पहले, मतलब अब तो शायद उनका उतना नहीं चलता होगा जो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं। बट उनका नाम भूल गया उस चैनल का, बट उनसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, मतलब, है ना, मतलब अपनी इंडिया में इंजीनियरिंग के लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है। और मे बी मैं कभी उनसे ज़रूर मिलूंगा यार, मतलब जिन्होंने अपने लिए कुछ करा होता है ना, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। आई थिंक ये काफ़ी डाइवर्टेड वीडियो हो गया है, फोकस्ड वीडियो नहीं रहा, तो सॉरी उसके लिए। बट हाँ, मतलब कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी रहेगी उस चीज़ की, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। कभी कभी ना सिर्फ ऐसे ना चल के थोड़ा बहुत ऐसे चलना चाहिए, ताकि बगल से भी आपको कोई पेल ना जाए। ओके, यूज करो, है ना। और हाँ, जो सेकंड कोड था बेसिकली, जो आई थिंक जो लाइनक्स के फाउंडर हैं उन्होंने बोला था, उबंटू बेसिकली जो उन्होंने बनाया था कि टॉक इज चीप, शो मी द कोड, बट नाउ जस्ट फ्लिप इट, है ना, कि कोड इज चीप, शो मी द टॉक। शो मी द टॉक का मतलब होता है कि जो आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो आप शो करो कि किस वे में आप एआई को फीड कर रहे हैं, एआई से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेसिकली, तब वो उस टाइप का आउटपुट देगा। सो देखो, वक्त बदलता है ना, वक्त बदलता है और वक्त लगता है। तो वो मैंने एक लाइन ऐसे बनाई थी, इसी के साथ में वीडियो भी खत्म कर दूंगा, कि वक्त बनाने में वक्त लगता है, और जब वक्त सही ना चल रहा हो तो सब कुछ सख्त सख्त लगता है ना। सो मुस्कुराते रहो आप लोग, अपने जहाँ पे भी हैं, अकेले लखनऊ बस में नहीं है जो कोड चलता है कि भाई आप मुस्कुराइए, लखनऊ में हैं, आप कहीं पे भी हैं, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें। 12 घंटे, 24 घंटे में से 10-12 घंटे मेहनत करो आप, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो। और आप लोग, मतलब आई थिंक सब लोग मेरे से छोटे ही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। और कुछ लोग बड़े भी देख रहे होंगे, ऑब्वियसली कुछ पेरेंट्स भी देखते हैं मेरी वीडियोस, जो कि मेरे लिए काफ़ी प्राउड की मोमेंट रहता है कि मतलब पेरेंट्स भी देखते हैं। जब मैं बिट्स वगैरह का कर रहा था तो उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने, पेरेंट्स ने मैसेज करा, एक दो पेरेंट्स ने मेरे से बात भी की। सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो मैं रियल इम्पैक्ट डाल रहा हूँ सोसाइटी के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहूँगा। प्रैक्टिकल वे में रहेंगी, रियलिस्टिक वे में रहेंगी, और एकदम शुद्ध देसी अंदाज में रहेंगी। सो आई थिंक क्लाइन आप यूज करोगे, थोड़ा सा मैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोल गया, बट मैं वो चीज़ें ना अब लाइव सेशन वगैरह करूँगा, करा करूँगा ना कभी, तब उसमें करा करूँगा बहुत सारा फालतू का बकवास, है ना। और जो वीडियो रहेंगे वो डेडिकेटेड रहेंगे, जैसे ये सारे वीडियोज हैं वो काफ़ी हद तक डेडिकेटेड टू जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो, क्योंकि आई थिंक लोग यही करते हैं, बट पता नहीं मैं भावनाओं में बह जाता हूँ वो पता नहीं क्या क्या कह जाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एवरीथिंग इज फाइन, यूज करो क्लाइन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।